वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोविंद बिहारी देव जी की जय। परम पूज्य श्री बाबाजी महाराज की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतं जगत्पेवती। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ कुंजागोष्ठं निशान्ते प्रविशति पुरुते दोहुनां नाशनाद्यां प्रातः सायं च लीला विहरति सखिभिः संगमे चार्येन्दा मध्याह्ने चाथनक्तं विलसति विपुले राधेयाद्धापराह्ने गोष्ठं याति प्रदोषे रमयति सुहृदो यस्य कृष्णो ताम्नः राधां स्नात विभूषितां ब्रजपया भूतां सखीभिः प्रगे तद्गेहे वेतान्न पाकरचनां कृष्णावशेषासनं कृष्णं बुद्धमवाप्तधेनु सदनं निर्व्यूढ गोदोहनं सुस्नातं कृतभोजनं सहचरे तं चाथ तां चाश्रये। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गति जनैक दयावरूपो हे भक्ति उग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुतमन्द मते दयांद्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्रीमद कृष्ण भावनामृत महाकाव्य अष्टकालीन लीला स्मरण मानसी सेवा के प्रति लोभ को उत्पन्न करने वाला एक अपूर्व कृपा में अनुष्ठान। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद युगल सरकार की अष्टकालीन लीला का स्मरण करते हुए जो वर्णन कर रहे हैं उसको श्रवण करने से साधक के हृदय में लोभ उत्पन्न होगा। लोभ उत्पन्न होने के बाद में साधक नृत्य परकर का अनुगत्य ग्रहण करेगा। नृत्य परकर के अनुगत्य को ग्रहण करने पर उनकी कृपा के द्वारा रागानुगा भक्ति के साधन को वो स्वीकार करेगा। साधन को स्वीकार करने पर जैसी अभिलाषा उसने साधक देह में की है वही सिद्ध देह में भी उसको प्राप्त होगी। श्री रागवर्त्म चंद्रिका में विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने रागानुगा सिद्धि का यही प्रकार वर्णन किया है। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया उन्होंने कि कोई व्यक्ति बड़ा हृष्टपुष्ट है, उसको देख करके एक व्यक्ति के हृदय में लोभ उत्पन्न हुआ। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कह रहे हैं ये दृष्टांत। और उसने उस व्यक्ति से पूछा, भाई तू इतना हृष्टपुष्ट कैसे है? तब वो कहता है कि भाई मैंने गोकल्प किया है, गोदुग्ध कल्प। बोले कैसे किया जाता है? तो वो कहता है देख तू कितने बजे पर सो के उठता है? बोले भाई मैं कभी कभी तो 7 बजे पे उठता हूँ, कभी जल्दी उठ जाऊं तो 6:45 पे उठ जाता हूँ। बोले ना ऐसे काम नहीं चलेगा, तुझे उठना पड़ेगा अब 3 बजे पर 4 बजे पर। मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने एक गाय पाली, फिर गाय पाल करके गाय की सेवा की। फिर गाय का सुबह ही 5:30 बजे पर मैं गाय को खिला पिला करके सानी करके फिर गाय का दूध अपने हाथ से निकालता हूं। और दूध निकाल करके कच्चा दूध, जैसे मेरे गुरु ने बताया है, वैद्य ने बताया है, उसके हिसाब से कच्चा दूध ठाकुर जी को भोग लगा करके गरम गरम धारोष्ण दूध उसको मैं पीता हूँ। ऐसा करने से मेरे सारे रोग दूर हो गए, मैं स्वस्थ हो गया। वो व्यक्ति करता है अच्छा अब मैं भी ऐसा ही करूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे ही रागानुगा वृत्ति में, रागानुगा मार्ग में, रागानुगा भजन में साधक को सबसे पहले लोभ उत्पन्न होना चाहिए। जैसे उस रोगी व्यक्ति ने जब स्वस्थ व्यक्ति को देखा तो उसके स्वास्थ्य को देख करके उसके हृदय में भी स्वास्थ्य प्राप्त करने का लोभ उत्पन्न हुआ था। इसी प्रकार श्री मंजरी गण जो नित्य लीला की प्राण मंजरी प्रिय मंजरी गण हैं, उनको आह कितना सुख, कैसी सेवा मिल रही है। उनके विषय में यदि सुना जाए, जैसे इस ग्रंथ के माध्यम से सुन रहे हैं, तो साधक के हृदय में लोभ उत्पन्न हुआ कि मैं भी मंजरी बन करके वो सेवा करूं, ये सेवा सुख मुझे भी प्राप्त हो। और श्री प्रियालाल की वो मधुरतम जो रूप माधुरी है, प्रीति माधुरी, लीला माधुरी, उनका मैं आस्वादन करूं, ये लोभ उसके हृदय में उत्पन्न हुआ। अब लोभ उत्पन्न होने के बाद में दूसरी जो वस्तु होगी वो होगा अनुगत्य।
फिर वो अनुगत्य ग्रहण करता है उसी व्यक्ति का, और उस व्यक्ति ने जैसे गाय की सेवा की और गाय का दूध निकाला, गाय का दूध पिया, इसी प्रकार से ये साधक भी जो गुरुजन है, रसिक जन है, रागात्मिका भक्ति के अनुसृत जो रागानुगा जन है, उन रागानुगा गुरुजनों का अनुगत्य ग्रहण करके ये विराजमान होगा। वे रागानुगा साधन करने वाले गुरुजन जिनका उसने अनुगत्य ग्रहण किया है, सबऑर्डिनेशन स्वीकार किया है, वे गुरुजन उसको चार चीज बताएंगे कि चार चीज तू अपना, कृष्णम स्मरण जन्म चास्य प्रेष्ठम निसमीतम तत्त कथा रस चासो पूरे आवास ब्रजे सदा। इस पद्धति को तू अपना। अब वो उस पद्धति को अपना रहा है। पद्धति को अपनाते ही जैसे ही उसने गुरुजनों का अनुगत्य ग्रहण किया, श्री किशोर जी ने कृपा करके उसके हृदय में एक मंजरी स्वरूप, कोई स्वरूप कृपा करके कहीं अलक्षित रूप में दान किया। उसके हृदय में है परंतु उसको पता नहीं है कि मेरा स्वरूप क्या है। गुरुजनों ने उसको स्वरूप को बता भी दिया। जब बताया तो उस स्वरूप के, गुरुदेवों के द्वारा दिए गए जो स्वरूप दान है, उस स्वरूप दान को प्राप्त करके वह उसके अनुसार जब विचार कर रहा है तो वीणा वैणिक इन दोनों की एकता के को धारण करते हुए, जैसे हृदय में जो राग है वो राग ही वीणा यदि सुधी हुई है तो हृदय का राग वीणा में पहुंच जाएगा, और वीणा में जो राग गायन किया गया है वो हृदय को छू करके हृदय के राग को अनेक अनेक आवृत्ति और आलाप के रूप में प्रकट कर देगा। इसी प्रकार वीणा हो गई सिद्ध रूप, और हृदय का जो राग है वो हृदय का राग हो गया यथावस्थित देह। गायक के हृदय में जो राग है वो राग ही जैसे वीणा में प्रकट होगा, ऐसे ही यथावस्थित देह के द्वारा की गई सेवा वह अंतश्चिंतित देह में भी पहुंच जाएगी। गुरुदेव ने जो स्वरूप प्रदान किया है उस देह में भी पहुंच जाएगा। तो वीणा वैणिको ऐक्यम यथास्तयो एक तानता, वीणा और वैणिक इन दोनों में जैसे एक तानता है, इसी प्रकार यदि वो विचार करेगा तो उसका यथावस्थित देह के द्वारा की गई जो द्रव्य सेवा है वो द्रव्य सेवा ही मानसी सेवा के रूप में भी परिणत हो जाएगी, और वो द्रव्य सेवा निकुंज में पहुंच जाएगी। यहां पर जो सेवा की जा रही है वो सेवा निकुंज में पहुंच जाएगी। जैसे वीणा में वही राग निकलेगा जो गायक के, वादक के हृदय में विद्यमान है। यदि हृदय में राग नहीं है तो वीणा में कहां से राग निकलेगा। इसी तरह से साधक जो साधन कर रहा है वह साधन ही कहीं निकुंज मंदिर में भी पहुंचते हुए विराजमान हो जाएगा, और वहां और निकुंज मंदिर में जो उसको भावना प्राप्त हो रही है उसके लक्षण उसको यथावस्थित देह में भी कहीं दिख जाएंगे। मन श्वेत कंप रोमांच लालाश्राव इनके रूप में भीतर का जो रस राग है वह यथावस्थित देह में प्रकट हो जाएगा, और यथावस्थित देह के द्वारा की गई सेवा वह अंतश्चिंतित जो मंजरी स्वरूप श्रीमद् गुरुदेव ने उसको प्रदान किया, पहचान करवाई है, उस देह के द्वारा भी उस स्वरूप को वो प्राप्त कर लेगा, वो सेवा प्राप्त कर लेगा। और इस प्रकार जब साधन करते हुए विराजमान, तो साधन करते हुए विराजमान होने पर उसकी तीन अवस्थाएं होंगी। एक अवस्था होगी बाह्य दशा, दूसरी अवस्था होगी अंतर दशा, और तीसरी दशा होगी अर्ध बाह्य दशा। बाह्य दशा में वह अपने आप को साधक करते हुए रोएगा। बाह्य दशा में उसके पास में एकमात्र साधन है वो है रोने का, और रोते हुए किम और कदा यह कहते हुए वो रोता रहेगा, अभिलाषा करता रहेगा। अंतरदशा में श्री प्रियालाल की उस रूप माधुरी का सेवा करते हुए
जो गुरुजन है श्री रूपमंजरी, उनके द्वारा सेवा करते हुए श्री नुकुंज मंदिर में प्रियालाल की सेवा करते हुए उस माधुर्य का साक्षात आस्वादन प्राप्त करेगा। एक दशा होगी अर्धबाह्य दशा। उस अर्धबाह्य दशा में कभी वो रोएगा, कभी हंसेगा। जब प्रियालाल की उस रूप माधुरी का दर्शन कर रहा है तब अपूर्व रूप से आनंद, और जब उसको ये लगता है कि हाय मैं तो संसार में पड़ा हुआ हूं, कब वो माधुर्य मिलेगा, तो वह कभी विलाप करते हुए भी विराजमान होगा। तो ये तीन दशाएं, अंतर्दशा, बाह्य दशा, अर्धबाह्य दशा, इन तीनों दशाओं को प्राप्त करते हुए वो विराजमान होगा। और अंत में जब उस लीला का स्मरण करते करते वो विराजमान होगा, तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने माधुर्य कादंबरी में ये निरूपण किया कि उस साधक को मूर्छा आ जाएगी और 6 मूर्छाओं को प्राप्त करते हुए उसका यथावस्थित शरीर तो कहीं छूट जाएगा, और जो अंतश्चिंतित स्वरूप है वो अंतश्चिंतित स्वरूप में वो निकुंज मंदिर में विराजमान हो जाएगा। 6 मूर्छाएं उसे क्रम क्रम करके आएंगी। सबसे पहले उसे मूर्छा आएगी शब्द। श्याम सुंदर के समाधि में ही वह शब्द श्रवण करेगा, वेणुनाथ को श्रवण करेगा। वेणुनाथ को श्रवण करते करते मूर्छा आ गई, प्रथम मूर्छा। फिर श्याम सुंदर उसकी पीठ पर हाथ रखे, स्पर्श को प्राप्त कर रहा है। वो प्यारे को सामने, प्रभु को सामने देख रहा है, और सामने देख करके वह एकदम आनंदित हो रहा है। इतने में दोबारा मूर्छा आई। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी में वर्णन कर रहे हैं। द्वितीय मूर्छा आई, शब्द स्पर्श। स्पर्श के बाद में फिर श्याम सुंदर वैशी भाई आते हुए प्रियालाल निकुंज मंदिर में बैठे हुए दिख रहे हैं, उनका दर्शन कर रहा है। दर्शन करने पर तृतीय मूर्छा आई, तो रूप का दर्शन करके फिर श्री किशोरी जी की किसी दासी ने प्रियालाल के प्रसादी बीड़ा को, अधरामृत को, प्रसाद को उसको प्रदान किया, रस को उसने प्राप्त किया। फिर मूर्छा आई। फिर श्याम सुंदर की गंध को प्राप्त करके पुनः 5वीं मूर्छा आई। फिर एक 6ठी मूर्छा आई जिसमें शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन 5 का, 6 का वो एक साथ आस्वादन करेगा, और एक साथ आस्वादन करते हुए उसका यथावस्थित शरीर कहां गिर गया ये उसे पता नहीं है। उसका शरीर कहां छूट गया ये उसको पता ही नहीं लगेगा। तो आरब्ध कर्म निर्माणों निरतक पांचभूत कहा, जैसे श्री नारद जी के चरित्र में वर्णन किया है। नारद जी कह रहे हैं कि मेरा 5 भौतिक शरीर कब छूट गया मुझे पता ही नहीं लगा। ऐसे ही एक साधक को भी उस स्थिति में पार्षद देह तो मिल जाएगा, और पार्षद देह मिलने पर उसको, पार्षद देह तो पहले ही मिल गया, पार्षद देह बाहर प्रकट हो जाएगा और उसका यथावस्थित जो शरीर है वो उसी प्रकार छूट जाएगा। लगता यह है कि यथावस्थित शरीर पहले छूटा फिर पार्षद देह मिला, परंतु ऐसा नहीं है। पार्षद देह उसको पहले मिल गया, यथावस्थित शरीर उसका बाद में छूटा। जैसे कोई ये कहे कि भोजनाय उपविशति, भोजन करने के लिए बैठता है, तो लगता यह है कि बैठने की क्रिया पहले हुई, भोजन की क्रिया बाद में हुई, परंतु सत्य नहीं है। तत्वतः भोजन की कहीं मानसिक प्राप्ति पहले हो गई है, तब वो बैठा है। वो जो बैठना है वो भोजन के लिए ही बैठना है। ऐसे ही आरब्ध कर्म निर्माणो निरतक पांचभूत कहा श्री नारद जी प्रथम स्कंद में, जहां अपने पूर्व जन्म का वर्णन कर रहे हैं, वहां पर कह रहे हैं कि मेरे प्रारब्ध कर्मों का निर्माण जिसमें हो वह पांचभौतिक देह मिला, परंतु पांचभौतिक देह का निर्माण कब होगा, प्रारब्ध कर्मों का निर्माण कब होगा, समाप्ति कब होगी, बोल होगी तब जबकि नित्य देह मिल गया होगा। जैसे सूर्य उदय हुआ तो अंधकार दूर हुआ। लगता यह है कि अंधकार पहले दूर हुआ, सूर्य बाद में उदय हुआ, गलत। सूर्य पहले उदय हुआ था तभी अंधकार दूर हुआ। सूर्य उदय नहीं होता तो अंधकार दूर नहीं होता। इसलिए भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदयोगमाश्वप्नो त्यचरेण धीरा। श्री कृष्ण लीला श्रवण करने पर प्रेम लक्षणा भक्ति पहले प्राप्त होती है। प्रेम लक्षणा भक्ति के प्रभाव से
फिर हृदय की कामना वासनाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। यदि प्रेम लक्षण भक्ति अपना प्रभाव नहीं डालेगी तो कामना वासनाएं दूर ही नहीं हो सकती। तो कृष्ण कथा श्रवण करने पर हृदय की कामना वासनाएं दूर होंगी और जो यथावस्थित शरीर है वो यथावस्थित शरीर भी कब छूट जाएगा साधक को पता नहीं लगेगा, और जो उसको मूल स्वरूप प्राप्त हो गया है वह स्वरूप में वो अवस्थित हो जाएगा। तो श्री नारद जी वही प्रक्रिया निरूपण कर रहे हैं। आरब्ध कर्म निर्माणो पंचभूत का। तो जैसे भोजनाय उपवेशति में पहले भोजन सामने परोस दिया गया है तब बैठा गया है। भोजन की प्राप्ति लगता यह है कि बैठा पहले गया, भोजन बाद में किया गया, परंतु भोजन कहीं उपस्थित हो गया, सुनिश्चित हो गया है, बल्कि प्राप्त भी हो गया है मानसिक दृष्टि से, तब बैठा गया है। इसलिए साधक को एक संकेत यहां पर आचार्य निरूपण कर रहे हैं कि साधक को उस लोभ को प्राप्त करने के लिए जो रसिक जनों ने जो आस्वादन प्राप्त किए उन आस्वादन को भी निरंतर सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। उनको श्रवण करने पर लोभ उत्पन्न होगा, लोभ उत्पन्न होने पर साधन होगा, साधन उत्पन्न होने पर जब जैसा साधन किया है साधक देह में जिस वस्तु को चाहा गया है सिद्ध देह में वही वस्तु प्राप्त होगी। जब सिद्ध देह सामने प्रकट हो जाएगा उस समय पांचभौतिक देह कहीं छूटा हुआ चला जाएगा। तो उस लोभ को प्राप्त करने के लिए एकदम प्रारंभ की स्थिति में उस लोभ को प्राप्त करने के लिए और वो जो पंच छह मूर्छाएं हैं उस मूर्छा के द्वारा सिद्ध स्थिति में उस सिद्ध स्वरूप को प्राप्त करने के लिए साधक को लीला कथा का स्मरण, लीला कथा का कहीं अनुसंधान करने का प्रयत्न करना ही चाहिए। उसे गोपनीय और कठिन समझ करके उसको छोड़ना नहीं चाहिए। यदि कठिन कठिन करके छोड़ देगा, गोपनीय गोपनीय करके छोड़ेगा, तब तो फिर लोभ ही उत्पन्न नहीं हो। तो लोभ अपने आप उत्पन्न हो उसमें बहुत समय लग जाएगा। इसलिए लोगों को सही में प्राप्त करने के लिए इनके लिए प्रयत्न भी करना चाहिए। इसीलिए कृपा करके श्री विष्णु चक्रवर्ती जी ने इस कृष्ण भावनामृत ग्रंथ को कृपा करके प्रकट किया, जिसके श्रवण के द्वारा यदि किसी में लोभ की अंश मात्र भी उत्पन्न हो गया है तो ऐसा व्यक्ति इस ग्रंथ का यदि श्रवण करेगा तो लोभ अत्यंत अत्यंत प्रकट होगा। अब मंजरी गणों को क्या सुख मिल रहा है यह जानने के लिए मंजरी गणों की सेवा का वह श्रवण करें। जैसे गाय का दूध पी करके ये व्यक्ति कैसा सुपुष्ट हो गया, इसका रोग भी दूर हो गया, शरीर भी पुष्ट हो गया। इस भाव के इस लोभ को प्राप्त करने के लिए उसने उस गाय की सेवा करने की पूरी प्रक्रिया को जैसे सुना, इसी प्रकार श्री मंजरीगण जैसे श्री प्रियालाल की सेवा कर रही है, किशोरी जी की सेवा कर रही है, उनके सौभाग्य को जानने के लिए उनकी सेवा पद्धति को साधक को सुनना चाहिए। श्री किशोरी जी अपने महल में जब विराजमान होकर के उस मधुर लीला का श्याम सुंदर ने जो भी लीलाएं इस समय प्रातः काल के समय जो नंद भवन में लीलाएं की उन लीलाओं का श्री मधुरिका जी के द्वारा श्रवण किया। श्री किशोरी जी एकदम विफल हो गई हैं। किशोरी जी के कान प्यारे के गुणों को श्रवण करके एकदम आनंदित हो गए, परंतु नेत्र कानों के साथ में ईर्ष्या कर रहे हैं। पड़ोसी को एकाएक धन मिल जाए तो जैसे दूसरे पड़ोसी के हृदय में कहीं दुख होता है, पीड़ा होती है, ऐसे ही कान को कृष्ण कथा सुन करके जो आनंद की प्राप्ति हुई, प्रिया के नयन उस आनंद का दर्शन करने के लिए ताप से युक्त हो गए और नयनों में आंसू आ गए। कान को तो कृष्ण कथा का आनंद मिला, परंतु पड़ोसी नेत्रों को कहीं विरह की प्राप्ति हो गई और विरह में प्रिया के नेत्र से जो आंसू टपकने लगे,
तो पड़ोसी कहा वैभव कोई सहन होता है, पछता थोड़ी है, एकदम उसको कहां से इतना माल मिल गया। ये बात जैसे कहीं पीड़ा देने वाली होती है, ऐसे नेत्रों को कहीं पीड़ा हो रही है कि हाय कानों ने तो वो मधुर माधुर्य का श्रवण किया, ये नेत्र कब देखेंगे। इसलिए प्रिया के हृदय में जो व्याकुलता हुई, श्री श्यामला जी ने उस समय श्री ललिता जी को से कहा, बोले ललिता मैं कोई न कोई प्रयत्न करती हूं, तुम अब एक काम करो, जल्दी से श्री राधिका को स्नान करा करके, श्रृंगार धारण करा करके अब जल्दी से इनको श्याम सुंदर के पास में नंद भवन ले जाओ। श्री दुर्वासा ऋषि एक बार पधारे नंद भवन में, यशोदा जी ने बड़ा स्वागत किया, पद्म पुराण में वर्णन आया है। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि यदि राधिका के हाथ का बना हुआ पाक भोजन जो भी करेगा वो दीर्घायु होकर के विराजमान होगा। इस बात को सारे ब्रिज में सुन करके श्री यशोदा जी बिल्कुल निर्णय करके बैठी, और श्री यशोदा ने उस समय श्री स्वामी को, श्री राधिका को, हम लोगों की जो स्वामी श्री राधिका, उन राधिका को बड़े आग्रह के साथ में नित्य प्रति श्री किशोरी जी को श्री यशोदा जी अपने भवन में बुलाती हैं। उनको बुलाने के लिए कहीं कुंदलता जी उनको भेजती हैं प्रातःकाल, और उनके साथ में श्री किशोरी जी नंद भवन में पधारती हैं। वहां पर श्याम सुंदर के लिए सब सखियों को संग में लेकर के श्याम सुंदर के लिए आप सुंदर पाक रचना करती हैं, रसोई करती हैं। यशोदा जी परम स्नेह स्नुषा प्रीति प्रकट करते हुए राधिका को अपने हृदय से लगा करके रखती हैं। और इस प्रकार जो विरह श्री स्वामी को प्राप्त था, वह विरह नंद भवन में दर्शन करके, पाक रचना के बहाने नंद भवन में आकर के कृष्ण दर्शन करके वह विरह शांत हो जाता है। इसी लीला का अब चतुर्थ सर्ग में श्री प्रिया जी की स्नानादिक लीला उसका निरूपण कर रहे हैं। श्री श्यामला जी ऐसा कहकर के चली गई। अन्य जितनी भी सखी हैं वे भी अपने अपने काम में लगी हैं, और मंजरी उनको आदेश देती हुई श्री किशोरी जी को स्नानादिक लीला कराती हुई विराजमान हो रही हैं। अब चतुर्थ सर्ग में कह रही हैं कि परिजनई अत धावयतुम मुखम पुरट झरझरिका परिसारितई समुचितई उदकई द्रुतमावृता सुवदना सदनाग्रत आवभो। श्री प्रिया उस समय उठी और आप चौकी के ऊपर विराजमान हुई हैं। परिजनई अथ धावतुम, जितने भी दासी हैं, ये दासीगण सब श्री किशोरी जी को चारों ओर घेर करके बैठी हैं, और श्री राधिका के विश्वानंदिनी के मुख को धुलाने के लिए, प्रातःकाल मुख प्रक्षालन करने के लिए पुरट झरझरिका परिसारितई, सोने की झाड़ी लेकर के कोई दासी आई हैं मंजरी, और वे झाड़ी से जल डाल रही हैं। तो पुरट मनुष्य, पुरट कहते हैं स्वर्ण को, सोने की जो झाड़ी है उस झाड़ी से जल डाल रही हैं। समुचितई उदकई, अब धार डालते समय भी बड़ा ध्यान रखना है, जितना जल की आवश्यकता है, जितना जल चाहिए। अब ये कोई टुटू जल डाले तो जुझला जाए, और यदि एकदम जल डाले तो फैलेगा, वो भी नहीं, जितना चाहिए। अब इस मंजरीगण सेवा करने में कितनी चतुर है। ये सेवा प्रवीणता देखो कि सरल ध्यान रखती हैं प्रिया जी को इस समय कितना जल सुखकर होगा, जितना जल सुखकर है उतना ही समुचित नहीं उदय, समुचित जो जल है उस समुचित जल को दे रही हैं। ये नहीं कि जल जो अनावश्यक फैल रहा है, ऐसा भी नहीं, और ये भी नहीं तरस रहे हैं, ऐसा नहीं, समुचित ही उदय, समुचित जो उदक है। द्रुतम आव्रता सुवदना सदनाग्रत आवधो, वो जल को
ये सखीगण निरंतर निरंतर प्रदान कर रही हैं। और सुवदना सदनाग्रत आवधौ, सुवदना श्री राधिका आज सदनाग्रत अपने उस शैया भवन से निकल करके बाहर बरामदे में आए और बरामदे में आकर के सदन के आगे आवधौ श्री राधिका शोभा को प्राप्त करके विराजमान हुई। तो परिजन माने दासियों ने धावे तुम मुखम, श्री किशोरी जी के मुख को धुलवाने के लिए पूर्ण झरझर का परस आ देता ही सोने की झाड़ी से जल की उचित